स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाला हूं रीजनिंग के क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है रेलवे का एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है कौन से पैटर्न के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो अब होने ही वाला है, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। सभी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू है चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक संख्या का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या। तो यहाँ आपको बताना है ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, जिनके ठीक प्रतीक को हम पी से दर्शा देते हैं। बोला गया है जिनके पहले एक अन्य प्रतीक, तो अन्य प्रतीक पहले होना चाहिए, फिर ठीक बाद एक संख्या, संख्या को हम एस से डिनोट कर देते हैं। यानी प्रतीक होना चाहिए और फिर प्रतीक फिर संख्या। इस तरह से कितने जो हैं वो प्रतीक हैं, इस तरह से देखना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये प्रतीक है और इसमें आप देखेंगे तो अगला जो प्रतीक है उसके पहले एक प्रतीक है और एक संख्या है, यानी एक समूह ये बन गया है। इसके बाद दो प्रतीक और एक संख्या आपको देखनी है। यहाँ दो प्रतीक हैं लेकिन संख्या नहीं है, यहाँ दो प्रतीक है एक संख्या है, यानी दो हो चुका है। ठीक है, यहाँ प्रतीक हैं, यहाँ दो प्रतीक एक संख्या है तो तीन हो चुका है। यहाँ दो प्रतीक एक संख्या है, यानी टोटल चार हैं। कितने हैं? टोटल चार। चार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है सात व्यक्ति दिया गया है ए बी सी टी यू भी डब्लू उत्तर की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं के कितने लोग? सात लोग। तो सात लोगों को एक पंक्ति में आपको बैठाने के लिए यहाँ आपको सात, ठीक, लाइन खींच लेना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इधर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए अब बोला गया है जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे आपको जो है इनको बैठाना है। पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है भी और टी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि भी और टी को कहाँ पास रखें। तो ये बोला गया है कि भी और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग। ठीक है, तो तीन लोग इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। भी और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद बोला गया है टी के बाईं ओर पड़ोस में यू बैठा है। टी के बाईं ओर पड़ोस में, इस तरह से आप बना लीजिए सिंपल तरीके से। यहाँ बोला गया था कि भी और टी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ आप बना लेंगे इस तरह से। भी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब इसमें बोला गया है आगे कि टी के बाईं ओर पड़ोस में यू बैठा है, तो टी के बाईं ओर इधर होगा तो यू इधर बैठ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है सी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। ठीक है, सी के दाईं ओर की कोई नहीं बैठा है, तो सी यहाँ लास्ट में होगा। कहाँ होगा? सी जो है वो यहाँ लास्ट में हो जाएगा क्योंकि सी के दाईं ओर कोई नहीं है, तो इधर कोई नहीं है। ठीक है, तो सी के दाईं ओर इधर कोई नहीं है, इधर लास्ट में हो जाएगा। सी और यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ हो जाएगा यू, तो यहाँ दो लोग बैठ जाएंगे। ठीक, अब बोला गया है ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डब्लू बैठा है। ए के, अब इसमें आप देखेंगे तो यू जो है इधर आप देखेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ बोला गया है यू और टी। ठीक है, तो इसको आप बैठाएंगे तो यू के बगल में यहाँ टी बैठ जाएगा। ठीक, अब यहाँ तीन लोग हैं, टी और भी के बीच कितने लोग बैठे थे? तीन लोग, एक दो तीन, यहाँ भी हो जाएगा लास्ट में, इसको आप रख लीजिए। फिर बोला गया है ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डब्लू बैठा है, तो दो जगह होनी चाहिए ए के दाईं ओर बैठाने के लिए।
तो ए अगर यहाँ बैठेगा तो डब्लू यहाँ दाईं ओर बैठ जाएगा, और बी और डब्लू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी बच गया, बी आप यहाँ लिख दीजिए। अब बोला गया है बी और डब्लू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। इसी तरीके से आपको जो है वो बैठाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और सभी एग्जाम में जो है रेलवे के पूछा जा रहे हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न के सभी क्वेश्चन हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, एक ही सेट में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बोला जा रहा है कि संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बाईं संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। ये जो संख्या दी गई है 63, 17, 458, ये जो संख्या दी गई है इसका बोला गया है कि आरोही क्रम में, इसमें आरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी वाली संख्या, इसके बाद घटते क्रम पर आपको लिखना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या 8 कहलाएगी, तो 8 आपको लिख लेना है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 8 है। 8 से छोटी है 7, और 7 से छोटी है 6, 6 से छोटी है 5, और 5 से छोटी है 4, 4 से छोटी है 3, 3 से छोटी है 1। अब बोला गया है नई संख्या में, ये नई संख्या बन चुकी है, नई संख्या बन चुकी है। इसमें अब बोला गया है कि बाएं से तीसरे अंक, बाएं से तीसरा, इधर बायां होगा, तीसरा कौन कहलाएगा, ये तीसरा कहलाएगा। और दाएं से दूसरे अंक का योग, ये दाएं से दूसरा अंक ये है। अब इसका योग 6 + 3 आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग, ठीक है। खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ दोस्त आपको आंसर में नहीं देखना, खुद से सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। मैं इसलिए आपको जो ओरिजिनल है उसी को लेकर आ गया हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें ये टाइप करने में काफ़ी टाइम लगती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो है वो ओरिजिनल ही करवा रहा हूँ। तो चलिए, इसमें आपको बोला गया है 7 व्यक्ति हैं, LMNOPQR एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, ठीक है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरह उत्तर हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको बैठाना है। बोला जा रहा है एन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम एन को यहाँ बैठा दें तो दाईं ओर इसके केवल 2 व्यक्ति ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बोला गया है एन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एन और आर को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तभी यहाँ 2 लोग बैठ सकते हैं, इधर बैठा देंगे तो इधर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है एल और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एल और क्यू का भी जो है वो जगह कंफर्म नहीं है, तो एल और क्यू इधर अभी लिख देते हैं, 2 लोग बैठे हैं इसके बीच। क्यू एन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, क्यू जो है वो एन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों बैठा है। एन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों, तो क्यों बैठा दिया। इसके बाद बोला गया है ओ पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर ओ बैठा है, तो ओ इधर हो जाएगा दाईं ओर, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है अभी। और बोला गया है तो इसमें आपको आप बैठाना है। क्यों, इधर आप देखेंगे तो इनके बीच जो है वो 2 लोग बैठे थे, तो इधर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इधर जो है आपको करना क्या है, पी और ओ पड़ोस में बैठे हैं, 2 लोग इकट्ठा बैठे हैं, 2 लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले खाने में 2 लोग इकट्ठा बैठ सकते हैं, इधर और कहीं भी जगह नहीं है।
तो P और O को इधर हम बैठा देते हैं। अब बच गया हमारा Q। Q और L के बीच 2 लोग बैठते हैं तो L हमारा इधर आ जाएगा, 2 लोग इधर बैठ जाएंगे आराम से। अब बोला गया है LRQNPO, M बच गया हमारा, M को इधर बैठा देंगे। बोला गया है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये हो गया बायां छोर और तीसरे स्थान पर M बैठा है। कौन बैठा है? M बैठा है। M इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको बैठाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको बैठा देना है। आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है और इसमें जो कोड दिया गया है कूटबद्ध किया जाता है। और तो इसमें आपको कोड कैसे निकालना है, इसमें जो कूट है वो आपको कैसे निकालना है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है वो, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो ROW रो और इधर भी रो मिलता है। 2 कोड जो है वो कॉमन हो रहा है इसमें, ठीक है, मिल रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो और कोई भी चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो कोड भी 2 कॉमन होंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो कोड को आप देखेंगे तो ठीक है, कोड आपको देखना है। ईजी आप देखेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, ईजी और ईजी जो है दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी जो ROW का जो कोड हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा। क्या होगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है, ईजी। तो ईजी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये 2 समूह दिया गया है, इससे रिलेटेड हमें इस ऑप्शन में खोजना है, ठीक है। लॉजिक जो लगेगा उसमें वही जो है इसमें लॉजिक लगने वाला है। चलिए तो इसको आपको खोजना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? खोजना है। आप देखेंगे तो इस तरह से इसको आपको बना लेना है। सबसे पहले इसको लिख लेना है SONG और GNOS, इस तरह से आपको लिख लेना है। और इसमें आपको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद आपको करना क्या है, इसको आपको नंबरिंग कर देना है। ओ जो आएगा वो 2 नंबर पर, तो यहाँ 2 लिख देना है आपको। S जो आएगा वो 1 नंबर पर 1 लिख देना है आपको। इधर जो है वो N आएगा 3 नंबर पर 3 लिख देना है। और इसके बाद यहाँ आ जाएगा G 4 नंबर पर। तो कितने आ रहा है? 21 34। इसमें भी आपको G जो है वो 4 नंबर पर आ रहा है, N जो है वो 3 नंबर पर आ रहा है, O जो है वो 2 नंबर पर आ रहा है, S जो है वो 1 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन में खोजना है, ऑप्शन में इसी तरह से खोजना है। सेम ये भी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें अगर आप नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन है मैं जो आंसर दिया गया है उसमें ही चेक कर लेता हूँ। इसको आप 1 देंगे, इसको आप 2 और इसको S को 3 और E को 4। इसमें आप देखेंगे तो U को कितना कोड से दर्शाया हूँ, तो 2, F को 1, S को दर्शाया गया है 3 कोड से, ठीक है, और E को दर्शाया गया है 4। E को दर्शाया गया है 4 कोड से, S को दर्शाया गया है 3 से, और U को दर्शाया गया है 2 से, और F को दर्शाया गया है 1 से। यानी 21 34 और 43 21 यहाँ मिल रहा है, 21 34 43 21, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वही सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पता करना है, ठीक है। चलिए सिंपल तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बोला गया है कि अमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। ये मान लीजिए अमन ए है, ए बिंदु से जो है वो चलना स्टार्ट करता है। अब बोला गया है कि ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। यहाँ आपको डायरेक्शन लिख लेना है। ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो बोला गया है कि उत्तर की ओर कितना चलता है, 10, तो 10 उत्तर की ओर चला देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक है, इधर 5 मीटर चलता है। इसके बाद बोला गया है दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा नीचे साइड, 6 मीटर चलता है। और फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है वो 12 किलोमीटर चलता है, 12 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अंत में कहाँ मुड़ता है, वो मुड़ता है बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4। चलिए 4 चल चुका है यहाँ बाएं मुड़ के। अब ये बिंदु जो है वो पी पर पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया, बिंदु पी पर। अब बोला गया है अपने आरंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी किस दिशा में चलना होगा। तो यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु पी है, इस दिशा में जाएगा, यानी ये किस दिशा में है, पूरब की ओर जाएगा। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, आपको जो है वो दिशा से ही ये क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब इसका आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो इधर आप देखेंगे तो ये जो दूरी दी गई है, ठीक है, कौन सी दूरी, ये जो दूरी दी गई है ये टोटल दी गई है 12, और इधर यहाँ तक जो है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10, और ये कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो इसकी जो है वो दूरी आप कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 है। ठीक है, टोटल कितना है, 12 है। ठीक है, तो इधर जो है वो दिया गया है टोटल कितना, 12 दिया गया है, और ये टोटल जो है वो 10 है, और ये टोटल कितना है, 5 है। तो 5 को आपको 12 में घटा देना है। 12 में आप जैसे ही 5 घटाएंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो इधर यहाँ का जो कहलाएगा 5 मीटर, और इधर आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 7 मीटर पूरब की ओर उसको चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 7 मीटर इसको चलना पड़ेगा। कितने मीटर, 7 मीटर। 7 मीटर पूरब की ओर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 25वें स्थान पर तथा नीचे से 35 स्थान पर उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। राजेश शीर्ष यानी ऊपर से 25वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, और नीचे से कितने स्थान पर बोला गया है, 35। तो राजेश यहाँ 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार नीचे से 25 नंबर पर है, एक बार ऊपर से 25 नंबर पर, एक बार नीचे से 35 नंबर पर, यानी राजेश का स्थान जो है 2 बार काउंट हो रहा है। तो 25 और 35 आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो 10 और यहाँ हो जाएगा 60, 60 में -1 कर देना क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 59। कितना हो जाएगा, 59 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा, 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, लिख लेंगे आप। बोला गया है EHR, इसके बाद लिखा गया है LO बाई, इसके बाद SVF,
इसके बाद ZCM। चलिए इसका आपको डिफरेंट देख लेना है, एक बार आपको ठीक तरीके से लिख लेना है। EHRLOYSVF ZCM। चलिए डिफरेंस आपको निकालना है, तो E से L में जाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा। E आता है 5 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। आपको लेटर की प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। तो 5 और 12 यानी प्लस का 7 हो रहा है। L से आप S में जाएंगे तो L 12 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, यानी यहाँ भी प्लस का 7 हो रहा है। S से आप Z में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस का 7 हो रहा है। Z से आपको +7 कर देना है तो आ जाएगा G। क्या आएगा? G आ जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, H से आप O में जाएंगे तो कितना होगा, इसमें जो हो जाएगा वो कितना होगा, H 8 नंबर पर और O जो है वो 15 नंबर पर आता है, यानी प्लस का 7 हो रहा है। O से आपको V में जाना है, O 15 भी यानी प्लस का 7 हो रहा है। V से आपको C में जाना है तो 22 3, यानी इसमें भी जो है प्लस का 7 हो रहा है और इधर भी आपको प्लस का 7 कर देना है। सी में आप प्लस का 7 करेंगे तो आ जाएगा J 10 नंबर पर। इसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ R में प्लस कितना हो रहा है, R 18 और 22 26, यानी प्लस का जो है वो 7 हो रहा है, ठीक है। और 22 से आपको F में जाना है तो यहाँ भी जो है वो प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ भी जो है वो प्लस का 7 हो रहा है। M में आपको प्लस का 7 कर देना है तो 13 और 7 T हो जाएगा। T जो आता है वो 20 नंबर पर। GJT इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, GJT। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है वो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, ठीक है। सभी हाथ पैर हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको आपको बनाना है, ठीक है। सभी जो हाथ हैं, हाथ को है H से लिख देते हैं, सभी जो हाथ हैं वो क्या हैं, पैर हैं, ठीक है। तो पैर को हम किससे लिख देते हैं, पैर को हम P से लिख देते हैं। कुछ पैर जो है वो चेहरा है, तो इधर कुछ है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। चेहरा को हम C से दर्शा देते हैं। अब बोला गया है सभी पैर हाथ हैं, सभी जो पैर हैं वो हाथ हैं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सभी पैर हाथ हैं, सभी पैर जो है वो हाथ है। सभी पैर कहाँ से होंगे, क्योंकि जब P अंदर होता तब होता सभी पैर जो है वो हाथ है, यानी गलत हो चुका है। सभी चेहरा पैर हैं, सभी जो चेहरा है सभी भी आएगा ही नहीं, क्योंकि चेहरा कुछ में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, और बोला गया है दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह पर, ठीक है, आएगी। चलिए तो 44 से 55 हो रहा है, 44 से कितना हो रहा है, 55। यहाँ आपको लिख लेना है 44 55, ठीक है, 68 83 100 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए 44 से 55 हो रहा है, यानी प्लस का 10 हो रहा है। 55 से 68 हो रहा है तो 65, और यहाँ प्लस का जो हो रहा है वो 13 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। 68 से आप 83 में जाएंगे तो कितना हो रहा है, इसमें यहाँ आप देखेंगे तो प्लस का जो है वो 15 हो रहा है, और 83 से आप 100 में जाएंगे, ठीक है, तो प्लस का जो हो रहा है वो 17 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 17, प्लस का कितना हो रहा है, 17 हो रहा है 83 में जब आप जाएंगे, 83 से 100 में, ठीक है।
अब इसमें आप देखिए क्या डिफरेंट निकल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो 10 से 13 यानी प्लस का 3 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है, ठीक है, 13 से 15 हो रहा है यानी प्लस का 2 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है यानी प्लस का 2 हो रहा है, और 15 से कितना हो रहा है 17 यानी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है प्लस का 2। अब इसमें आपको करना क्या है, 17, 18, 19, यहाँ आपको प्लस का 19 कर देना है ना, तो यहाँ आपको 17 फिर 18 फिर 19 प्लस का 2 करना तो 19 आ जाएगा, यानी 119 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा 119, ठीक है। चलिए 119 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी 30 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। 30 विद्यार्थी हैं टोटल, कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी। दीपा बाएं छोर से 9वें स्थान पर, बाएं छोर ये हो चुका है, ठीक है, बाएं छोर से 9वें स्थान पर कौन है, दीपा है, दीपा को हम डी से लिख देते हैं। जबकि सविता दाएं छोर से 11वें स्थान पर, सविता जो है वो इधर से 11वें स्थान पर है, ये 11वें स्थान पर कौन है, ये 11वें स्थान पर सविता है। दीपा और सविता के बीच कितने विद्यार्थी हैं, अब इसके अंदर जो है बताना है कितने विद्यार्थी हैं, जिसको आप जोड़ दीजिए, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 9 टोटल 20 हो जाएगा, ठीक है, और टोटल कितने हैं 30 लोग हैं, तो 30 में आप 20 माइनस कर देंगे तो टोटल 10 लोग आ जाएगा। क्या होगा 10 लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 10 लोग जो है इनके बीच में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित समान है, इसी प्रकार से ग्रुप जो है बना रहे हैं, कौन सा अक्षर जो समूह युग्म ग्रुप से संबंधित नहीं है। ये 4 जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से 3 जो हैं वो एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समान है, लेकिन एक जो है वो असंगत है, इस तरह से बोला गया है। इसको आपको लिख लेना है GJFI, इसके बाद लिखा है KRGT, इसके बाद लिखा है EHDG, इसके बाद MPLO। अब इसका डिफरेंस आपको निकालना है, तभी आप पता कर सकते हैं। G से आप F में जाएंगे तो माइनस का क्या हो रहा है 1 हो रहा है, G से F में जाएंगे तो माइनस का 1, J से I में जाएंगे तो J आता है कितना 10 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पर, यानी माइनस का 1, यहाँ -1 हो रहा है। यहाँ आप K से G में जाएंगे तो K आता है 11 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर, यहाँ माइनस का 4 हो रहा है। R से आप T में जाएंगे तो यहाँ जो है वो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, और H से G में जाएंगे तो माइनस का 1, M से L में जाएंगे माइनस का 1 हो रहा है, P से O में जाएंगे तो माइनस का 1। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो समूह है -1 बना रहा है, -1, लेकिन KRGT जो है वो अलग है, -1 + 2 बना रहा है, यानी KRGT इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें भी वही है, ठीक है, इसी तरह से इसको भी आपको निकालना है, सेम क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया गया है, ठीक है। तो GK इसको आपको लिख लेना है GK, और BF और LP GJ SWNQ U/PS, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो G से B में जाना है, ठीक है, G से B में आप जाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा, G आता है 7 नंबर पर, B आता है, यानी यहाँ -5 हो रहा है,
के से आप एफ में जाएंगे कि 11 नंबर पर, एफ जो है वो 6 नंबर पर, यानी यहाँ माइनस के 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस के 11 नंबर पर, एफ जो है वो 6 नंबर पर, माइनस के 5। ठीक है। एल से आप जी में जाएंगे, एल आता है 12 नंबर पर। ठीक है, कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। और आप जी में जाएंगे तो जी आता है 7 नंबर पर। ठीक है, 7 नंबर पर जी आता है, और ये यहाँ हो रहा है माइनस का 5। और इसमें आप देखेंगे तो पी आ रहा है 16 नंबर पर, और जे आ रहा है 10 नंबर पर, यानी यहाँ माइनस का 6 हो रहा है। एस जो आ रहा है 19 नंबर पर, एन जो है वो 14 नंबर पर आ रहा है, यानी यहाँ माइनस का 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस का 5। डब्लू 23 नंबर पर, क्यों 17 नंबर पर, यानी यहाँ माइनस का 6 हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो माइनस का 5 हो रहा है, और यहाँ भी माइनस का 6 हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो समूह है माइनस माइनस जो है वो -5 -6, -5 -6, -5 -6, लेकिन जी के और जो वी एफ है वो -5 -5, यही जो है वह संगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? एक का अर्थ है ना, तो ये है अर्थमेटिकल का क्वेश्चन आ चुका है। 9 लिखा गया है, और बी का अर्थ बोला गया है गुणा है, तो गुणा लगा देते हैं। 5 लिखा गया है, फिर डी का अर्थ बोला गया है माइनस है तो माइनस, फिर 12, फिर ए का अर्थ बोला गया है भाग है तो भाग। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है प्लस, तो प्लस। अब बोला गया है 11, इसको आप हल कर लेंगे सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको भाग करना है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, और फिर गुणा करना है 45, और इधर आ जाएगा +11। इधर आप 11 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, और 45 ये है, तो 45 + 5 आप करेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, फर्जी क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला गया है? प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो इसका आंसर बताना है। चलिए, 24 लिखा हुआ है, तो 24 बोला गया है, इसके बाद प्लस लगा दो, प्लस को माइनस में बदलना है। ठीक है, माइनस में। इसके बाद 86 लिखा है, और गुणा लिखा गया है, तो गुणा को भाग में बदलना है। फिर 2 लिखा हुआ है, माइनस लिखा है तो माइनस को प्लस में। फिर 15 लिखा हुआ है, इसके बाद भाग लिखा है तो भाग को गुणा में, और फिर 4 लिखा गया है। इसको आपको हल कर लेना है। सबसे पहले आपको भाग करना है, तो इधर आप भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 43 आ जाएगा प्लस। ठीक है, 15 का गुणा आपको चरण करना है, तो 15 चौको 60 आ जाएगा, -24। ठीक है, क्या करना है? -24 आपको कर देना है। तो 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना होगा? 84 हो जाएगा, -43 आपको कर देना है। कितना करना है? -43, तो इसका आंसर आ जाएगा 41। कितना होगा? 41 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो है वो 7 का वर्ग है, इसमें आप देखेंगे तो 9 का वर्ग है। इस तरह से आप लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये है 49, 81, 121, 169, और क्वेश्चन मार्क 289। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो है वो 7 का वर्ग है, ये है 9 का वर्ग, ये है 11 का वर्ग, यानी 7, 9, 11, यानी विषम संख्याओं का वर्ग है। ये है 13 का वर्ग,
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7 9 11 13, और यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 17 का वर्ग। इस तरह से विषम संख्याओं का इसमें वर्ग दिया गया है। इस 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, और ये इस तरह से। तो 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है? 225 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो में आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नहीं हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।